इतने अनगिनत नीलगाय और घोड़परास पूरे बिहार के कई जिलों में फसल को बर्बाद कर रहे हैं, रबी के फसल को, गेहूं के फसल को, कि उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता है, उसको मारा भी नहीं जा सकता है। देखिए, नीलगाय एक बड़ा परेशानी धीरे धीरे होते जा रहा है पूरे राज्य में। ये हम लोग महसूस भी कर रहे हैं। हम लोग भी जब इलाके में जाते हैं तो जहाँ तहाँ नीलगाय दिखता भी है, शिकायत भी आता है, तो हम लोग उसका ठोस उपाय कर रहे हैं। अभी तक जो उपाय है सरकार के द्वारा जो निर्देशित है कि अधिकारियों के लेवल पे, रेंजर और फॉरेस्टर के लेवल पर 100 और 500 नीलगाय को मारने का अधिकार दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिसमें आज किसान के मुद्दे पर बात हुई है। आपको बता दें कि किसान नीलगाय से परेशान है, इसको लेकर के विधानसभा में चर्चा हुई, जिसमें कि जदयू के जो मंत्रीगण हैं और बीजेपी के जो एमएलए हैं, उनके बयान बिल्कुल ही अलग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जहां नीरज कुमार बबलू ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीलगाय को हम लोग मार देंगे, शूटर को बुलाया जा रहा है, उससे नीलगाय को मारा जाएगा और उसकी नसबंदी कराई जाएगी। वहीं बीजेपी के जो एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, उनका कहना है कि ये कोई ठोस उपाय नहीं है नीलगाय को हटाने का। जिस तरीके से और भी जानवर को हटाया जा रहा है, उसी तरीके से नीलगाय को भी हटाना चाहिए, उन्हें भी पकड़ना चाहिए और पकड़ करके कहीं ऐसी जगह रख देना चाहिए जहां से वो किसानों का नुकसान ना करे। और क्या कुछ कह रहे हैं नवल किशोर यादव और नीरज कुमार बबलू, छोड़े जाते हैं आपको उनके पूरे बयान के साथ। इतने अनगिनत नीलगाय और घोड़परास पूरे बिहार के कई जिलों में फसल को बर्बाद कर रहे हैं, रबी के फसल को, गेहूं के फसल को, कि उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता है, उसको मारा भी नहीं जा सकता है और अनवरत रात दिन किसानों को परेशान करके रखा है और फसल का मुआवजा भी नहीं मिलता है। उसमें उसके नीलगाय पर फसल का मुआवजा देने का प्रावधान सरकार ने नहीं किया है। हमारा यह कहना था माननीय मंत्री से कि आप इसको मारना कोई समाधान नहीं है। आप जिस तरह से जंगली जानवरों को जाल में फंसा के आप नियंत्रित करते हैं, उसी तरह इसको, इस नीलगाय और घोड़परास को आप जाल में फंसा के कोई अन्य तरह से यंत्र लगा के इसको आप कहीं एकत्रित करके जंगलों में छोड़ दें, ताकि किसान इससे निजात पा सके। और अभी स्थिति यह हो गई है कि जो इसके नर हैं, जो घोड़परास हैं, वो तो आदमी से डरता भी नहीं है, आदमी पर अटैक करता है। इसलिए उसको निजात दिलाने के लिए सरकार को कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है और किसानों को मुआवजा भी मिलना है। हाथी के और सूअर के फसल बर्बाद करने पर मुआवजा है, तो हाथी और फसल यहाँ है ही नहीं, हाथी कहीं आता ही नहीं है, सूअर बहुत करता नहीं है, नीलगाय ही बहुत करता है। तो इसलिए नीलगाय के जो क्षति पहुंचाता है, नीलगाय जो फसल को, उससे सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि किसानों के फसल का मुआवजा मिलनी चाहिए और सरकार ने कहा है कि इस पर हम कार्य योजना बना रहे हैं। देखिए, नीलगाय एक बड़ा परेशानी धीरे धीरे होते जा रहा है पूरे राज्य में। ये हम लोग महसूस भी कर रहे हैं। हम लोग भी जब इलाके में जाते हैं तो जहाँ तहाँ नीलगाय दिखता भी है, शिकायत भी आता है, तो हम लोग उसका ठोस उपाय कर रहे हैं। अभी तक जो उपाय है सरकार के द्वारा जो निर्देशित है कि अधिकारियों के लेवल पे, रेंजर और फॉरेस्टर के लेवल पर 100 और 500 नीलगाय को मारने का अधिकार दिया गया है, जो शूटर मंगा करके बाहर से मारते हैं। लेकिन ये अस्थायी समाधान हम लोग भी नहीं मानते। हम इसको ये चाह रहे हैं कि उसको पकड़ के हम लोग जंगल में शिफ्ट कराएं और उसकी नसबंदी कराएं, ताकि उसका प्रजनन कम हो जाएगा। तो इस पर कार्य योजना चल रहा है। हमको लगता है कि इसको अगर हम लोग कर देंगे तो निश्चित रूप से पूरे राज्य से नीलगाय की समस्या खत्म हो जाएगी। ये हम लोग इस साल करेंगे, इसी साल इसको पूरी तरह समाप्त कर देंगे। ये जो पूरा राज्य में इसका उत्पात मचा हुआ है, इस साल इसका ठोस समाधान हम लोग ढूंढ के समाधान कर देंगे।